चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो बेसिक मोल के बारे में हमने सारी चीजें समझ ली। अब लिमिटिंग रिएजेंट पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, इजी है। ठीक, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन ये है कि द रिएक्टेंट और रिएजेंट which is consumed first in a chemical reaction is called limiting reagent और रिएक्टेंट। ठीक है, तो सीधी सी कहानी है कि केमिकल रिएक्शन में जो पहले कंज्यूम हो जाए, जैसे मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन दी है, सपोज एक रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन बी से हो रही है, और क्या बन रहा है, सी बन रहा है। अब इन दोनों में से जो पहले कंज्यूम हो जाए उसको हम बोल देंगे क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट वो चीज होती है जो प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करती। सीधी सी बात है, अगर मान लो ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, जो कम है वो पहले खत्म हो जाएगा, तो अगर वो खत्म हो गया तो दोबारा रिएक्शन किसके साथ होगी। मान लो सपोज मेरे पास ए है, ए लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ए के मान लो 2 मोल हैं, इसके 3 मोल हैं, तो जब इसके 2 मोल खत्म होंगे तो रिएक्शन बंद हो जाएगी। सीधी सी बात, क्योंकि 2 मोल तक ही तो रिएक्शन चलेगी। क्यों, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। अब बी किसके साथ रिएक्शन करेगा, सीधी सी बात है ना। तो ए और बी की रिएक्शन होकर सी बनता है। इन दोनों में से कोई भी एक लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट होगा, इसका मतलब रिएक्शन वहीं तक चलेगी। अगर वो खत्म हो गया मतलब रिएक्शन बंद हो गई, सीधी सी कहानी। अब ये पता कैसे चलता है, हमें पता कैसे करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट कौन है, उसके लिए देखना ध्यान से। तो अपन हेडिंग डाल के लिखेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है। और बहुत सारे लोगों को मोल कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वो सीक्वेंस से नहीं पढ़ते हैं। तो अपन सारी चीजें प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पता कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको। फाइंड एलआर बोलता हूं, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट फॉर्म में एलआर बोल देते। फाइंड एलआर इफ 2 moles of A are reacted with 3 moles of B to form C according to the reaction। और रिएक्शन लिखिए, ये A प्लस बी से बन रहा है C। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत छोटे से क्वेश्चन से, ठीक, धीमे धीमे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो A प्लस बी से क्या बन रहा है, C। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लिखो यहां पर, इसके ऊपर लिखो गिवन मोल्स। क्वेश्चन में कितने दिए, 3 मोल B दिया, 2 मोल A दिया, तो 2 ये है और 3 ये है। स्टार्टिंग में ये कुछ नहीं है, 0। ठीक है, अब मोल्स रिएक्टेड लिखना, हमें क्या लिखना है, मोल्स रिएक्टेड। तो मैं यहां लिख रहा हूं मोल्स रिएक्टेड। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, मोल्स रिएक्टेड कैसे लिखते हैं, 2 डिवाइडेड बाय, इसमें जो कॉफिशिएंट है, यहां कुछ कॉफिशिएंट नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूं थोड़ी देर के लिए। ये कॉफिशिएंट में क्या बोल रहा हूं, 1 1 बोल रहा हूं, ठीक है। तो 1 से डिवाइड, मतलब कॉफिशिएंट से डिवाइड करना। अगर यहां कॉफिशिएंट 4 होता, 5 होता तो उससे डिवाइड कर देते। तो जो भी कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड। यहां क्या है, 3 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट से डिवाइड। अब ये कितना है, 2, ये कितना है, 3। कौन सा छोटा है, 2 छोटा है कि 3 बड़ा है, बताओ। दोनों बातें सही है। तो ए के मोल कम है किससे, बी के मोल से, और जिसके मोल कम होते हैं, मोल्स रिएक्टेड, ये वाली चेक करना है, जो कम होते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो मैं लिखूंगा ए इज एल आर। बहुत इजी है, फिर से समझ लो, प्रोसेस समझा रहा हूं मैं आपको क्या है, हमेशा ऐसे ही फॉलो कराना आप, है ना। कई लोगों के अलग तरीके भी हो सकते हैं, मैं इस तरीके से करूंगा। क्या करना है, जो भी मोल्स गिवन है वो ऊपर लिखो,
और कॉफिशिएंट से डिवाइड करके मोल्स रिएक्टेड निकाल लो। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो आप पता कर लो कौन छोटा, वो तो देख के बता सकते हो। तो जो छोटा है वही एलआर है। इस तरीके से करना है आपको, समझ गए बात? इसको नोट कर लो, फिर और भी अपन क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और समझ लो, बहुत इजी है, ध्यान से देखना जरा। फाइंड एलआर इफ, इसकी जगह इफ कर लो, इफ 4 मोल्स ऑफ N2, ठीक है, आर रिएक्टेड विद 9 मोल्स ऑफ H2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो एक काम करो, क्या करना है आपको, गिवन मोल्स लिखने पहले, है ना, गिवन मोल्स बताओ कितने कितने दिए हैं, इसके 4 और इसके 9, और स्टार्टिंग में तो इसके 0 होते हैं, ठीक। मोल्स रिएक्टेड, मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालते हो, 4 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट 1 बोल सकता हूं, 9 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट कितना है 3, ठीक है। इसको मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए 1 लिख लूं और इसको कितना लिख लूं 3। 4 बाय 1 कितना है 4, 9 बाई 3 कितना है 3, कौन सा छोटा है 3, तो LR क्या हो गया H2, तो H2 इज LR। बहुत इजी है पता करना, समझ गए ना, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और देखो, अब कभी कभी आपको ऐसे मोल मोल नहीं दिया, इन्होंने इधर तो मोल दिया इधर वेट दे दिया, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक पहला लेक्चर तो आपको पता ही है, मोल कैसे निकालते हैं। तो मोल कैसे निकाले थे हमने, बताओ, वेट दिया हो मोल निकालना हो तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, O2 का कितना होता है 32, तो 32 बाई 32 1 आ जाएगा। तो यहां लिख देता हूं, क्या इधर लिख देता हूं, मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए 32 बाई 32 1, और यहां तो टेंशन लेनी नहीं है, पहले से ही मोल दे रखे हैं, है ना। तो गिवन मोल्स कितने हैं 6, और इसका 1 और ये 0। मोल्स रिएक्टेड बताओ जरा, 6 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट 2, है ना, 1 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट इसका, थोड़ी देर के लिए 1 लिख लो, 1, 6 बाई 2 3, 1 बाय 1 1, कौन छोटा 1 छोटा, LR कौन O2, तो O2 इज LR। तो इस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहां पर मोल दिया, यहां वेट दिया, हो सकता है कभी मॉलिक्यूल दे दें तो भी मोल निकालने आते हैं आपको, Na से डिवाइड कर दो अवोगैड्रो नंबर से। अगर वॉल्यूम दिया है तो भी मोल निकालना आता है आपको, 22.4 लीटर एट STP जो वॉल्यूम देंगे वो STP पे देंगे आपको, है ना। तो 22.4 से डिवाइड करके मोल निकाल सकते हो। मतलब अल्टीमेटली ये है कि आपको मोल तक पहुंचना है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है, ये तरीका है इसका। अब इसमें और क्वेश्चन भी बनते हैं, कैसे, ये तो LR वाला पता करने का हो गया। अब आपसे ये बोलेंगे कि एक्सेस रिएक्टेंट जो बचा उसके मोल कितने हैं, वेट कितना है, मॉलिक्यूल कितने हैं, वॉल्यूम कितने हैं, या जो प्रोडक्ट बना उसका वेट बताओ, मॉलिक्यूल बताओ, वॉल्यूम बताओ, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट का बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ में कवर करूंगा। अब एग्जाम में उनमें से कोई भी एक आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आना एक ही है, लेकिन मैं सारे एक साथ आपको करके बता रहा हूं, बहुत ईजी रहता है, एक साथ आप समझ लो आ जाओगे तो, है ना। तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं उसको स्टार्ट करता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको अब ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करके बता रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा क्वेश्चन। अब एग्जाम में इनमें से कोई भी एक पार्ट आपसे पूछ सकते हैं, मैं सारे पार्ट कवर करवा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से समझना। लिमिटिंग रिएजेंट का हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। प्रोसेस क्या है देखो, सबसे पहले गिवन मोल्स लिखते हैं हम, किसके, H2 और O2 के, लेकिन आपको O2 का क्या, सॉरी H2 है ये, आपको यहां H2 को क्या दे रखा है, मास दिया है, और O2 को क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल। H2 का मास और O2 का मॉलिक्यूल। तो अब क्या करोगे, मोल्स निकालोगे सबसे पहले। तो इसके मोल कितने आ जाएंगे, इसके यहां लिख देता हूं मैं, मोल्स ऑफ H2 आपके आएंगे 8 डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये हो गए 4 मोल, ठीक। ये क्या है, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो मोल्स निकाल लो O2 के कितने, 6 इंटू 10 की पावर 23, और अपॉन अवोगैड्रो नंबर यही होता है 6 इंटू 10 की पावर 23, मतलब 1 मोल। तो इसके 4 मोल और इसके 1 मोल से स्टार्ट करना है आपको, मतलब ये क्या हो गया, गिवन मोल्स हो गए, ये कितने हैं, ये 4 और ये 1 और ये 0, सीधी सी कहानी, ठीक है। 4 मोल 1 मोल 0, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, मोल्स रिएक्टेड कैसे, 4 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट 2, 1 डिवाइडेड बाय, थोड़ी देर के लिए 1 लिख लो, 1, ठीक है, 4 बाई 2 2, 1 बाय 1 1,
यहां तक पहुंच गए। अब इन दोनों में से एलआर कौन सा होता था? जो छोटा होता है वो एलआर होता है। जो छोटा मतलब जिसके मोल कम है, 2 और 1 में कौन सा छोटा है? 1 छोटा है, मतलब O2 एलआर है। तो लिमिटिंग रिएजेंट में यहां पे लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया क्या? O2 इज एलआर। सीधी सी बात, ठीक है। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे इसके बाद? ये तो हम पहले भी सीख लिया था यहां तक। इसके बाद कैसे आगे बढ़ना है? 2 और 1 में से कौन सा छोटा है? 1 छोटा है ना। इसका मतलब जब ये रिएक्शन करेगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा अब 0। क्यों? ये खत्म हो जाएगा। इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो ये खत्म हो गया। अब ये कितना बचा? 0। और 2 में से कितना यूज हो जाएगा? 1 मोल माइनस कर दो तो 2 - 1। और कॉफिशिएंट इसका कितना है? 2 × 2। बहुत ध्यान से एक बार फिर से समझ लो, ये बहुत अच्छी चीज है। हमने क्या किया था? कॉफिशिएंट से डिवाइड करके मोल निकाल लिए थे, ठीक है। ये 2 आए थे, ये 1 आए थे, ठीक है। लेकिन ये तो पर मोल आए थे ना, मतलब हमने जो कॉफिशिएंट से डिवाइड किया तो पर मोल के लिए किया। अब वापस मोल निकालने हैं तो कॉफिशिएंट से बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर सुन लो, इसके 2 थे, इसके 1 थे, इसको खत्म करवा दो, 0 बचे। दिस माइनस दिस, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, वो डिफरेंस आ गया। और इनटू, अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मोल निकालोगे ना, तो इनटू कॉफिशिएंट क्या था इसका? 2। समझ गए? फिर से बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू और जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई। अब इन दोनों में से छोटा कौन था? 1। तो जो छोटा होता है वो उधर जाएगा, 1 × कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यहां भी कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन वो तो 0 बचेगा वैसे भी, तो 0 × 1 0 ही होना है। तो हमें क्या करना है? फिर से देख लो, एक और बार बता रहा हूं। 2 और 1 में छोटा कौन? 1। तो 2 - 1 ये बचेगा, 0 ये बचेगा, 1 ये बनेगा, और इनटू कॉफिशिएंट सबका 2 1 2 2 1 2 ऐसा। अब ये कितना बचा फाइनल? 2, ये 0, ये 2। तो ये अपने पास फाइनल वैल्यूज आ गई। और ये क्या हैं? ये हैं फाइनल मोल्स, ठीक है। फाइनल मोल्स या फिर मोल्स आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो अब एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है बताओ इसमें से? एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है? ये तो खत्म हो गया था, 0, ये लिमिटिंग है, तो एक्सेस रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है। तो अब इसके 2 मोल हैं H2 के, और H2O के कितने हैं? 2 मोल हैं। अब यहां से हम क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, ध्यान से देखना। मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट कितने? ये वाले 2। मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट 2 मोल हैं। H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2। तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ये आ गया मास, सही। मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो मॉलिक्यूल्स कैसे? मोल इंटू अवोगैड्रो नंबर, तो 2Na आ गया। Na की वैल्यू पुट कर लेना आप, 6 × 10 की पावर 23, तो 12 × 10 की पावर 23 आ जाएगा। वॉल्यूम निकालना है STP पे, कैसे निकालते हो? मोल इंटू 22.4 इज इक्वल टू 44.8 लीटर्स। ऐसा बहुत इजी है, बस यहां तक पहुंच जाओ, ये सारे आंसर आप लिख सकते हो फटाफट। आगे बढ़ो। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट कितना है? 2 मोल। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड कितना हो गया? 2, ठीक। मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कितना हो गया? 2 × H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18, तो ये हो गया 36 ग्राम, ठीक है। यहां 4 ग्राम लिख लेना, 36 ग्राम। मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? मोल इंटू अवोगैड्रो नंबर, 2 × Na, तो 2Na आ गया। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट STP लिख लेना कंडीशन यहां, एट STP, तो 2 × 22.4, मतलब ये भी कितना आ गया? 44.8 लीटर्स। तो ये कहानी है, सारे क्वेश्चन के आंसर हमने कर लिए, ठीक। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो, और अब जब आपके सामने भविष्य में कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करना है। पूरा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला काम, जो भी गिवन मोल्स हैं वो लिखो। तो गिवन मोल्स यहां लिखने, लेकिन आपको मोल्स नहीं दे रखे थे, यहां क्या दे रखा था? वेट, और यहां क्या दे रखा था? मॉलिक्यूल। तो वेट से मोल कैसे निकालोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगैड्रो नंबर, तो ये 1 आ गया। तो 4 1, इसके स्टार्टिंग में तो 0 होते हैं, तो ये 4, ये 1 और ये 0, ये गिवन मोल्स आ गए। मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालोगे? गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। ये आ गया 2, ये 1, कौन सा छोटा है? 1 छोटा है, मतलब O2 LR हो गया, लिख दिया था मैंने। 2 और 1 में कौन छोटा? 1 छोटा, तो 1 को यहां भेज दो। ये छोटा मतलब ये खत्म, तो 0 कर दो। ये कितना बचेगा? 2 में से 1 कम कर दो, तो 2 - 1, और सभी में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2। ये जो लिखे हैं ये क्या है? कोफिशिएंट है, ये जो मैंने लिखे हैं,
तो ये कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ध्यान रखना। फाइनल मोल्स आफ्टर रिएक्शन आ गए 202। अब अगर मोल आ गए किसके, एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट के, एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है ये, ठीक है। तो मोल आ गए तो मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम निकालने के लिए 22.4 से, ऐसे ही इनमें किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट का आता है तो, ठीक, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर हमारे, इसको बोलते हैं स्टोइकोमेट्री, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक एक्चुअल में स्टोइकोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मेजर एन एलिमेंट, है ना। मतलब हम क्या करते हैं स्टोइकोमेट्री में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का क्वांटिटेटिव रिलेशन बनाते हैं, जैसे मोल के फॉर्म में, मास के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोइकोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि द क्वांटिटेटिव relation the quantitative relation between various reactants and products in terms of mass, mole, volume, molecule is called stoichiometry। मतलब एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है किसके बीच का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, मास का, मोल का, मॉलिक्यूल का, वॉल्यूम का, ठीक है। कैसे आप लिखते हैं वो देखो, मुझे सपोज एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन दे रखी है, हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन की रिएक्शन, आप लोगों को वैसे याद रहती है इक्वेशन 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, फिर भी मैं एक बार आपको बैलेंस करके लिख देता हूं। CH4 + O2 गिव्स CO2 + वाटर। बैलेंस कैसे करते हैं, सीक्वेंस से बैलेंस करना है, पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को और फिर ऑक्सीजन को। करो जरा, कार्बन यहां कितने हैं, एक, यहां कितने हैं, एक, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहां 4 हैं, इधर 2 हैं तो यहां 2 कर दूं। ऑक्सीजन यहां 2 और 2 4 हो गए, इधर 2 हैं तो यहां 2 कर दूं, सीधा सा। अगर आपको ऐसे बैलेंस करना है जो कि इजी रहता अच्छी बात है, नहीं करना तो बैलेंस रिएक्शन ही डायरेक्ट याद कर लो, CXHY + X + YY4 O2 gives XCO2 + YY2 H2O। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिएक्शन को पहले बैलेंस करके लिखना है, ठीक। अब इसके बीच रिलेशन कैसे पढ़ेंगे मैं आपको यहां लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं इस रिएक्शन को फिर से लिख रहा हूं, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। मैं इसमें एक काम करता हूं, यहां पर स्टेट भी मेंशन कर देता हूं, ठीक है, गैस गैस गैस, और इसको भी मैं गैस ले लेता हूं, ठीक है। H2O को मैंने गैस ले लिया, वो डिपेंड करता है, वैसे H2O लिक्विड भी लिखा हो, कभी रिएक्शन में देख लेना, H2O लिक्विड लिखा हो तो लिक्विड लिख देना, गैस लिखा हो तो गैस लिख देना। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो H2O लिक्विड लिखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो H2O को गैस लेना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है। मैंने अभी गैस मान लिया तो इसके अकॉर्डिंग समझ लो, मेन चीज है समझाना मेरा, है ना। तो CH4 + 2O2 gives CO2 + 2 वाटर। अब मैं कैसे बोलूंगा, रिएक्शन को कैसे पढ़ूंगा, देखो मुझे मोल के टर्म में पढ़ना है तो कैसे बोलूंगा, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O, ऐसे बोलूंगा। तो मैं यहां मोल के टर्म में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां मोल्स के टर्म में लिखूं तो इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, इसके 2 मोल के साथ। कितना मोल CO2 बन रहा है, 1 मोल, और कितना मोल H2O बन रहा है, 2 मोल, सीधा सा। अगर मुझे इसी चीज को मास के फॉर्म में लिखना है तो बताओ जरा, मोल लिख दिए, मास लिखना है, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते जाओ सबके। जैसे इसका 1 मोल है CH4 का, तो 1 इंटू क्या बोलूंगा, 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 16 ग्राम है ना इसका, तो 1 इंटू 16 ग्राम। CH4 रिएक्ट्स विद 2 इंटू O2 का मास, मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम, 1 इंटू CO2 का 44 ग्राम, 2 इंटू H2O का 18 ग्राम। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके तो आप लिख ही लोगे, 16, 64, 44 और 36। मतलब 16 ग्राम CH4 reacts with 64 ग्राम O2 gives 44 ग्राम CO2 and 36 ग्राम H2O। ऐसे पढ़ेंगे इसको। अगला देखना जरा, अगर मैं इसी को मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखूं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मोल पता है, मॉलिक्यूल लिखना अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई,
तो ऐसे लिखूंगा 1 इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गिव्स 1 इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 2 इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ऐसे बहुत ईजी है। अगला देखना, अगर मैं इसी को वॉल्यूम एट एसटीपी के फॉर्म में लिखूं तो कैसे पढ़ूंगा? 1 मोल दिया है, एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा? 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 22.4 से। यहां क्या करूंगा? मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये लीटर्स में पूरा, ये 1 इंटू 22.4 और H2O गैस लिखा है तो 2 इंटू 22.4 लीटर। तो मैं ऐसे पढ़ूंगा 22.4 लीटर CH4 रिएक्ट्स विद 44.8 लीटर O2 गिव्स 22.4 लीटर CO2 एंड 44.8 लीटर H2O। ऐसा होता है। समझ रहे हो बात को? कैसे पढ़ना है? मोल के टर्म में, मास के टर्म में, मॉलिक्यूल के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। अब इनको मिक्स भी पढ़ सकते हो। कैसे? इधर मान लो मैं पढ़ रहा हूं ये, तो बोलूंगा 16 ग्राम CH4 रिएक्ट्स विद 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गिव्स 22.4 लीटर CO2 एंड 36 ग्राम H2O। समझ रहे हो? मैंने क्रॉस में पढ़ दिया। आप कुछ भी मल्टीप्लाई, मतलब कुछ भी क्रॉस में पढ़ सकते हो। इसका मोल, इसका मास, इसके मॉलिक्यूल, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसके मॉलिक्यूल, इसके मास, इसके मोल, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, मतलब क्रॉस में पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है? मेन कहानी है किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए मोल, मास, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम का रिलेशन लिखना आना चाहिए। समझ गया बात को? अब मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, आप मुझे रिलेशन लिख के बताना बहुत फटाफट से, ठीक है, ध्यान से। तो यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं इक्वेशन लिख देता हूं, आप पढ़ना। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। इसको गैस बोल रहे हैं, इसको गैस बोल रहे हैं और इसको गैस बोल रहे हैं। फटाफट पढ़ दो जरा। मोल के टर्म में बोल दो, 2 मोल इसका, 1 मोल इसका, 2 मोल इसका, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा, ये 2 मोल बनेगा। मास के फॉर्म में पढ़ दो, 2 इंटू 2, 1 इंटू 32 और 2 इंटू 36। मॉलिक्यूल के टर्म में पढ़ दो, 2Na 1Na 2Na। वॉल्यूम के टर्म में पढ़ दो, 2 इंटू 22.4, 1 इंटू 22.4 और 2 इंटू 22.4 लीटर सेट एसटीपी। समझ गया बात को? तो इस तरीके से आप रिलेशन लिख सकते हो। ये किसके फॉर्म में था? मोल, ये मास, ये मॉलिक्यूल और ये वॉल्यूम। ठीक है? अब इसको नोट करो, फिर मैं इसके क्वेश्चन आपको बता देता हूं। और मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। क्या बात है वो? स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट में क्या डिफरेंस है। ये बहुत अच्छी चीज है। लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कब स्टोइकोमेट्री लगानी है, कब लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है। इसलिए तो मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ जाती है। आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें। जब कभी भी आपको किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए और दूसरा पूछे तो स्टोइकोमेट्री। जब कभी भी आपको किसी एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, जैसे एक रिएक्टेंट के बारे में पता है और एक प्रोडक्ट का आपसे पूछा है, ठीक है, या आपसे एक प्रोडक्ट दे रखा है और उसके बारे में रिएक्टेंट के लिए पूछा है, मतलब जैसे रिएक्टेंट के मोल दे रखे हैं, प्रोडक्ट के मोल पूछे, या प्रोडक्ट के मोल दे रखे हैं, रिएक्टेंट के मोल पूछे, ऐसा ही मास, मॉलिक्यूल और वॉल्यूम में चलेगा। लेकिन जब आपको दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने ये। जब कभी भी आपको दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो वो लिमिटिंग रिएजेंट से होगा। जब कभी भी एक रिएक्टेंट के बारे में या एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो वो स्टोइकोमेट्री से होगा। समझ गए बात को? नोट करो, फिर मैं आपको पहले स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन कराऊंगा और फिर अपन लिमिटिंग और स्टोइकोमेट्री के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? नोट करो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लो स्टोइकोमेट्री के कैसे करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट में जितने ज्यादा क्वेश्चन आप देखोगे सॉल्व एग्जांपल, उतना ही ज्यादा क्लियर समझ में आता है। ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? फाइंड मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म्ड, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ 5.85 ग्राम NaCl ऑन एक्सिस ऑफ AgNO3। तो आपको सीधी सी कहानी है, मैंने बताया फिर से स्टोइकोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट में क्या डिफरेंस है। अगर मुझे इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होती, मास, मोल, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल, तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट से करता। मुझे एक तो दे रखा है एक्सिस में और दूसरे का एक फिक्स अमाउंट दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा? देखो सीधी सी बात है, ये दिया है और ये निकालना है, मतलब स्टोइकोमेट्री लगानी है। ठीक, अब किस फॉर्म में लगानी है वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन को पढ़ो।
फाइंड मास ऑफ AgCl, मतलब मुझे इसका क्या लिखना है, वेट, ठीक, और दिया क्या है 5.85 ग्राम, मतलब वेट। इसका मतलब मुझे वेट वेट रिलेशन पढ़ना है। कैसे, इसके कितने वेट से इसका कितना वेट बनेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मोल के फॉर्म में पूछूं तो मैं ये बोलूंगा 1 मोल NaCl, बैलेंस रिएक्शन है ना, 1 मोल NaCl से 1 मोल AgCl बन रहा है, तो वेट बताओ कितना होगा। 1 मोल का वेट निकालना, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, सोडियम का 23 और इसका 35.5, तो मैं बोलूंगा 58.5 ग्राम से ये कितना होगा, सिल्वर का होता है 108 और इसका 35.5 मतलब 143.5। ठीक है, ये याद कर लेना एटॉमिक वेट है ना इसका इतना, मतलब मैं बोलूंगा इसका 58.5 ग्राम से मुझे सिल्वर क्लोराइड कितना मिल रहा है, 143.5 मिल रहा है। तो इसका कितना लेना है, 5.85 लेना है। ये तो 58.5 से इतना बन रहा है। पहले आप कैसे लिखो, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन लिखो, फिर कैसे लिखो, जो क्वेश्चन में दे रखा उसको रिप्लेस करो यूनिटरी मेथड लगा के। 58.5 ग्राम से इतना, तो 1 ग्राम से कितना, 143.5 अपॉन 58.5, तो 5.85 से कितना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूं, अगर मैं इसमें 10 से डिवाइड कर दूं तो इसमें भी 10 से डिवाइड कर दूं, मतलब 5.85 ग्राम ऑफ NaCl से ये मिलेगा 14.35 ग्राम AgCl, ऐसा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 14.35 ग्राम। इस तरीके से आपको लगाना है। और भी क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा तो धीमे धीमे अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, इफ 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद N2 व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट STP। सीधी सी बात, दिया क्या है, वेट। ठीक है, अभी ये मत सोचो 10 20 15, ये मत सोचो, सिर्फ ये देख लो कि क्या दिया है, वेट दिया है किसका, H2 का। तो इधर मुझे वेट के फॉर्म में पढ़ना है, और अमोनिया का क्या दिया, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो इधर मुझे वॉल्यूम एट STP के फॉर्म में पढ़ना है। तो कैसे पढ़ूंगा वेट और वॉल्यूम का, 3 मोल से 2 मोल। ठीक है, अब मैं यहां वेट निकालूं 3 मोल का, तो 3 इंटू 2 ग्राम H2 से, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन चल रहा हूं मैं, है ना, 2 इंटू 22.4 लीटर एट STP। सही बात है ना भाई, यहां मुझे वेट लिखना था, यहां मुझे वॉल्यूम लिखना था। अब क्वेश्चन पे चल लो, 10 ग्राम से कितना, तो 6 ग्राम से इतना, तो 1 ग्राम से कितना, 1 ग्राम से कितना, तो 44.8 डिवाइडेड बाय 6। सही है, तो 10 ग्राम से कितना, 10 ग्राम H2 से 44.8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10, मतलब 448/6। सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया आपका। डिवाइड तो कर ही लोगे। प्रोसेस समझ लो क्या है। पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन पे नजर मारी, ये देखा कि दिया क्या है, निकालना क्या है। मैंने इसको लिमिटिंग रिएजेंट से क्यों नहीं किया, क्योंकि N2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी मुझे, मतलब N2 का ना वेट दे रखा था, ना मोल दे रखा था, ना मॉलिक्यूल, ना वॉल्यूम, है ना। तो मुझे N2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, H2 के बारे में थी, तो सीधे स्टोइकोमेट्री पे चलना है। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मुझे इसका वेट लिखना और इसका वॉल्यूम लिखना, क्वेश्चन में दिया था। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ये हो रहा है कि इसके 6 ग्राम से इसका 2 इंटू 22.4 यानी 44.8 लीटर बन रहा है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 44.8 अपॉन 6 लीटर एट STP, और 10 ग्राम से कितना आएगा, तो यूनिटरी मेथड मैंने लगा दी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। नोट करो, फिर मैं और प्रैक्टिस आपको करवा दूं। पहले देख लो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, तभी आपसे बनेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल बहुत सारे देखने हैं, तब जाके फिर आप अनसॉल्व बना पाओगे, है ना। आप ये सोचो कि नहीं मैं डायरेक्ट थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, तो नहीं होता। मोल कॉन्सेप्ट में टीचर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सॉल्व करके दिखाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, हवाबाजी में बातें नहीं होंगी, है ना। तो मैं आपको यहां पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन, है ना। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है स्टोइकोमेट्री के, ठीक है, ध्यान से देखना जरा क्या कह रहे हैं। अज्यूमिंग द पेट्रोल इज ऑक्टेन C8H18 कह रहे हैं, ठीक है, एंड हैज डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml, इतने लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन कंप्लीट कंबशन विल कंज्यूम x मोल ऑफ O2, फाइंड x। ठीक है, इसका मतलब कंबशन लिख लूं मैं पहले, तो क्या आएगा, C8H18 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अब मुझे जरा बता दो बैलेंस कैसे करते थे। कार्बन बैलेंस करेंगे, यहां 8 है तो इधर 8 हो गए, यहां 18 हाइड्रोजन है तो यहां 9 कर दूं, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, यहां क्या हो गए, 8 का डबल कितना हो गया, 16, और 16 और 9 कितना हो गया, 16 और 9 25, तो यहां कर दूं कितना, 25/2 हो गई बैलेंस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका कहना यह है कि 1.425 लीटर पेट्रोल का अगर कंबशन हो तो कितने मोल लगेंगे। तो पहली बात, एक बार बताओ, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मास निकाल सकते हो, क्या होता है बोलो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम।
तो मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी 0.8 ग्राम पर ml और वॉल्यूम ml में रख दो ताकि वेट ग्राम में आ जाए। तो 1425 रख सकता हूं मैं और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1140 ग्राम आएगा। ठीक है, मतलब 1140 ग्राम में आपको O2 के मोल बताने हैं कितने। तो सीधी सी बात है, अगर मैं पहले स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग चलूं तो मुझे इसको वेट के बारे में पढ़ना है, क्यों, मैंने वेट निकाल लिया, और इधर किसके बारे में पढ़ना है, मोल के बारे में। तो चलो बताओ वेट के बारे में कैसे। वेट इसका कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट C8H18, कॉफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू इसका टोटल वेट निकालोगे तो 12 इंटू 8 प्लस 18 114, तो 1 इंटू 114 ग्राम से O2 के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 25/2 मोल O2। सही है, फिर से देख लो क्या किया मैंने, वॉल्यूम और डेंसिटी का मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि यहाँ ग्राम पर ml था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास वेट आ गया ग्राम में। ठीक है, अभी इसको किनारे रखो, बस मुझे ये पता चल गया कि ग्राम मतलब वेट पता है। तो मैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या पढ़ूंगा, 114 ग्राम से 25/2 मोल्स ऑफ O2 है। ठीक है, ये मेरे को अकॉर्डिंग टू रिएक्शन पता चल गया। अब निकालना कितने में, 1140, तो 1140 में निकाल लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1140 ग्राम और यहां भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मोल्स O2। ये आ गया आपका आंसर। सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये, 25 इंटू 5 125 सीधा सीधा, तो 125 मोल्स O2 आ गया। ये आंसर आ गया आपका। समझ गए कैसे किया हमने, वेट निकाला और वेट और मोल का रिलेशन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन लिखा पहले कि 114 ग्राम में 25/2 थे तो 1140 में कितने हो जाएंगे, सीधा सा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना है, 1 लीटर CO2 इज पास्ड ओवर हॉट कोक मतलब कार्बन when the volume of reaction mixture becomes 1.4 liter, find the volume of CO and CO2 in the mixture। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन बताना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, CO2 की कोक के साथ रिएक्शन लिख लो, CO2 प्लस कार्बन गिव्स 2CO। ठीक है, ये गैस है, ये गैस है और ये सॉलिड है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, CO2 का कितना वॉल्यूम दिया, 1 लीटर, तो मैं 1 लीटर यहां लिख रहा हूं। ठीक है, 1 लीटर। अब 1 लीटर में से कुछ ना कुछ CO2 का वॉल्यूम कम होगा, तो मैंने मान लिया कि X कम हो गया। अब देखो जरा, अगर इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो इसका X कम होगा तो इसके 2X बनेंगे क्योंकि 1:2 मोलर रेशियो है। अब टोटल वॉल्यूम सॉलिड का तो होगा नहीं, गैस का ही होगा, तो 1 - x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना है, 1.4। सॉल्व कर लो इसको, तो x कितना आ गया यहां से 0.4, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना था आफ्टर रिएक्शन, 1 - x, तो 1 - 0.4 तो कितना हो गया 0.6, और वॉल्यूम ऑफ CO आफ्टर रिएक्शन कितना था 2x, तो 2 इंटू 0.4 तो ये कितना आ गया 0.8, तभी तो इसका सम टोटल 1.4 आया। ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो ये क्या था, इनिशियल कहानी थी और ये आफ्टर रिएक्शन वाली कहानी है, 1 - x और 2x। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। समझ गए बात को, इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, ध्यान से देखना। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर C2H2 इज अप्रॉक्स। ठीक है, ध्यान से देखना। तो हीटिंग, इसको पहले कंबशन करा दो, C2H2 प्लस O2 क्या देगा, CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, बैलेंस कर दो, कार्बन यहां 2 है तो इधर 2, इधर 2 है, हाइड्रोजन तो इधर 2 पहले ही है, ऑक्सीजन 2 इंटू 2 4 और 1 5, तो यहां आ गया कितना 5/2। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका 1 मोल है तो इसका कितना है 5/2 मोल। अगर मैं वॉल्यूम के फॉर्म में बोलूं इसका 1 लीटर तो इसका 5/2 लीटर। आप वॉल्यूम के फॉर्म में भी बोल सकते हो, मोल के फॉर्म में भी बोल सकते हो। तो 8 लीटर में कितना होगा, तो पहले मैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन लिखूंगा, कैसे, इसका वॉल्यूम मुझे दिया था और इसका वॉल्यूम मुझे पूछा है। एक्चुअल में O2 का नहीं पूछा, एयर का पूछा है, लेकिन हम पहले O2 का वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर हमें पता है कि एयर में 20% अप्रोक्सीमेटली 21 होता, वैसे हम 20 मान लेंगे, तो 20% O2 होती, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम दिया है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसके 1 लीटर में इसका कितना है 5/2 लीटर है, तो इसके 8 लीटर में इसका कितना होगा 5/2 इंटू 8, सीधा सीधा यूनिटरी मेथड, मतलब कितना है 20 लीटर। सही है ना, 5 इंटू 8/2 20 होता है, 20 लीटर, मतलब 8 लीटर के कंबस्टन के लिए 20 लीटर ऑक्सीजन लग रही है। अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में क्या रिलेशन है। अगर मुझे एयर का वॉल्यूम लिखना है तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20%, का 5 टाइम्स आएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ O2 के। जितना भी वॉल्यूम ऑफ O2 है उसका 5 गुना कर दो तो एयर का आ जाएगा ना, तो 5 गुना करेंगे तो 5 इंटू 20 कितना आ गया, ये 100 लीटर।
इस तरीके से करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एयर में 20% O2 होती है। आगे बढ़ते हैं। 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबस्शन गिव 40 ml CO2 एंड 50 ml H2O। ठीक, आपको हाइड्रोकार्बन बताना है। तो अननोन हाइड्रोकार्बन है तो मैं मान के चलता हूं CXHY, और मुझे X और Y निकालना है। मैंने आपको बताया था बैलेंस रिएक्शन, X प्लस YY4 O2 गिव्स X CO2 और प्लस YY2 H2O। ठीक है, ये सब गैस में है। अब ध्यान से देखो जरा, इसका अगर मैं 1 लीटर बोलूंगा तो इसका X लीटर है, अगर इसका 1 ml बोलूंगा तो X ml बोल दो, इसका 1 लीटर तो इसका YY2 लीटर, इसका 1 ml तो इसका YY2 ml। मतलब इसके 1 मोल या 1 लीटर या 1 ml में ये X मोल या X लीटर या X ml या YY2 मोल YY2 लीटर YY2 ml। अगर आप पूरा लीटर में लिखोगे तो सब लीटर में लिखना, पूरा ml में लिखना है तो फिर सबको ml में लिखना पड़ेगा। तो 10 ml से 40 बन रहा है, 10 ml से कितना 40, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 ml से ये कितना है x ml है, 1 ml से कितना x ml है, ये कितना है YY2 ml है। तो इसके 10 ml से ये कितना हो जाएगा 10x, और ये YY2 इंटू 10 ml सही है। तो इसके 10 ml से मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10x इज इक्वल टू कितना है 40, तो 10x इज इक्वल टू है 40 ml। देखो ये दिया ना यहां पर आपको, और ये कितना है 5y लिख दूं मैं इसको, क्योंकि 10/2 5 होता है। 5y इज इक्वल टू कितना 50, तो यहां से x और यहां से y निकाल लो। x कितना आ गया 4 और y कितना आ गया आपका 10। मतलब C4H10 ब्यूटेन बोलते हैं इसको, है ना, ये है। तो ये है आपका आंसर, समझ गया बात को। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है स्टोइकियोमेट्री के। ठीक, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन भी थे वो भी करवा दिए। अब मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब आप डिसाइड करो कि लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा कि स्टोइकियोमेट्री लगेगी। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपसे पहले पूछूंगा क्या लगेगा, लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा कि स्टोइकियोमेट्री लगेगा। लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा तो हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टोइकियोमेट्री लगेगा तो हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो सारे के सारे स्टोइकियोमेट्री के मैंने कराए। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, क्योंकि देखो यार पेपर में थोड़ी लिखाएगा क्वेश्चन लिखा और ब्रैकेट में लिखा स्टोइकियोमेट्री से करना है या लिमिटिंग रिएजेंट से करना है, ऐसा थोड़ी होता है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको पहचानना है किससे करना है। ठीक है, ये नोट करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करें फिर। सबसे पहले ये पढ़ो क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन की शक्ल देखकर पहचानो कि क्वेश्चन किससे होगा, स्टोइकियोमेट्री या लिमिटिंग रिएजेंट। 2 क्वेश्चन लिखे हैं, शक्ल देखो क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन पढ़ो। 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल Na3PO4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 दैट कैन बी फॉर्म्ड इज अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। बताओ क्या है, सोचो जरा। स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन होगा या लिमिटिंग रिएजेंट से होगा। आपको दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब दिमाग में चलना चाहिए LR लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट से ये क्वेश्चन होगा। और लिमिटिंग रिएजेंट से कैसे करते हो, गिवन मोल्स, सबसे पहले गिवन मोल्स। अब तो काम खत्म हो गया, बस पहचान लिया ना, उसके बाद तो आपको करना आता ही है, इतना तो सिखाई दिया मैंने। 0.5 0.2 0 0 मोल्स रिएक्टेड कैसे निकालते हो, मोल्स रिएक्टेड 0.5/3 3 से डिवाइड, ऐसे ही करते थे LR के क्वेश्चन। 0.2/2 से डिवाइड कर दिया। इन दोनों में कौन सा छोटा है, ऑब्वियसली 0.2/2, डिवाइड करके देख के चेक कर लेना। तो ये मतलब 0.1, ये छोटा है, तो ये 0.1 है, ये है 0.5/3, ये छोटा है, मतलब ये LR हो गया। अब कितना ये बनेगा, जो छोटा होता है उसको हम उधर भेजते हैं, तो ये 0.1 और ये 0.1 2 थे ना यहाँ पे। आपसे खैर इसका पूछा, मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। ये 0.1 और ये 0.1, ये खत्म तो 0। ये कितना 0.5/3 माइनस 0.1। अब सभी में कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इसका कितना था 3 तो इंटू 3, इसका कितना था 2 इंटू 2, इसका कितना था 1 इंटू 1, इसका कितना था 6 इंटू 6। आपसे इसके मोल पूछे हैं तो 0.1 आंसर है आ गया। मान लो इसके पूछते तो 0.6 होता।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 0.1 इंटू 1 का मतलब 0.1 मोल्स। ठीक है, इस तरीके से एलआर करते थे। आगे बढ़ो, बताओ ये एलआर से होगा या स्टोइकोमेट्री से होगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद O2, फाइंड द वेट ऑफ O2। मतलब एक के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी है, दूसरे का पूछा है, मतलब स्टोइकोमेट्री। किस फॉर्म में लगाते हैं स्टोइकोमेट्री, वेट दिया है, वेट निकालना है, तो इसके लिए वेट दिया है और इसका वेट निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन पहले हम लिखेंगे क्या, 2 इंटू 27 ग्राम, ऐसे लिखते हो भाई, इसके 2 मोल, इसके 3/2 मोल, तो इसका वेट कितना आ जाएगा 2 मोल का, 2 इंटू 27 होता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट, ये आएगा 3/2 इंटू 32 ग्राम। मतलब 2 इंटू 27 ग्राम से 3/2 इंटू 32 ग्राम रिएक्ट करेगा, तो 9 ग्राम से कितना करेगा, तो 2 इंटू 27 से इतना, तो 9 से कितना, तो 1 ग्राम से निकाल लूं पहले, 1 ग्राम से कितना, 3 इंटू इसको डिवाइड कर दूं 16 अपॉन 2 इंटू 27 ग्राम, तो कितने से निकालना है, 9 ग्राम से, 3 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 27 इंटू 9 ग्राम। अब इसको अपने अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, थोड़ा मैं भी सॉल्व कर देता हूं। 9 इंटू 3/27 कट गया, 2 से 16 8 बार, तो 8 ग्राम O2 आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ गए कब क्या लगाना है, कब स्टोइकोमेट्री लगाना है, कब लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है, कैसे पहचानोगे, इससे पहचानोगे। क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको रिएक्टेंट में दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो एलआर से होगा, और एक के बारे में दी है दूसरा निकालना है, मान लो इसी में ही प्रोडक्ट का निकालना होता तो हम स्टोइकोमेट्री से करते, फिर हम इसका और इसका रिलेशन लिखते। रिलेशन लिखना तो आपको आता है, बस पहचानना आना चाहिए, है ना। ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो जरा, 1-2 क्वेश्चन और आता है आपके सामने। कैलकुलेट द वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन व्हेन CaCO3 इज स्ट्रांगली हीटेड एंड 5.6 लीटर ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड एट NTP या STP बोलो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि स्टोइकोमेट्री लगना है कि लिमिटिंग रिएजेंट लगना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ CO2 के बारे में इंफॉर्मेशन है और आपको रेजिड्यू बताना है। रेजिड्यू क्या होता है, जैसे CaCO3 को आपने हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो बना CaO प्लस CO2, इसको बोलते हैं हम रेजिड्यू, CaO को। ठीक है, जो यहां सॉलिड बनता है CaO, उसको रेजिड्यू बोलते हैं अपन, है ना। तो यहां पर CO2 के बारे में मुझे पता है और CO के बारे में मुझे पता करना है, क्या निकालना है, इसका वेट ऑफ रेजिड्यू, मतलब इसका वेट निकालना है, मतलब मुझे इसको वेट के फॉर्म में पढ़ना है और इसको वॉल्यूम के फॉर्म में पढ़ना है एट NTP या STP। तो जरा एक बार बताओ, अगर मैं इसको वेट के फॉर्म में पढ़ूंगा तो इसका वेट कितना आएगा, इसका 1 मोल है। ठीक है, तो हम 1 मोल का इसका वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। तो CO का मॉलिक्यूलर वेट बता दो, 40 और प्लस 16 56, तो 1 इंटू 56 ग्राम CO बन रहा है, एंड 1 इंटू 56 ग्राम CO से जो यहां वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है, CaCO3 की हीटिंग से यहां वेट और यहां वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ कितना, 1 मोल है, मतलब 22.4 लीटर CO2। ठीक है, ध्यान से सुन लो, CO का वेट यहां कितना है, 1 इंटू 56, क्यों, यहां 1 मोल है, और CO2 का वॉल्यूम मैंने यहां ये क्यों लिखा, क्योंकि 1 मोल था, तो 1 इंटू 22.4 लीटर। अब मुझे बताओ 5.6 लीटर में कितना वेट इसका होगा, तो यूनिटरी मेथड लगाओ, लेकिन उल्टे में कैसे, 22.4 लीटर के लिए इतना वेट है, तो 1 लीटर के लिए कितना होगा, 56 अपॉन 22.4, सही है, इतने ग्राम इज इक्वल टू क्या, 1 लीटर। तो 5.6 लीटर अगर प्रोड्यूस हो तो ये यहां पर क्या होना चाहिए, आपको 5.6 से मल्टीप्लाई कर देना, यहां ग्राम से 5.6 लीटर CO2 प्रोड्यूस हो रही है, सही बात है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5.6 का 4 टाइम्स होता है ये 22.4, ठीक है, और 4 से ये कट जाएगा कितने, 14 टाइम्स, तो फाइनल आंसर ये आएगा 14 ग्राम जो रेसिड्यू है वो मिल रहा है, और 5.6 लीटर क्या मिल रहा है, CO2। तो 5.6 लीटर CO2 मिले तो रेसिड्यू कितना मिलेगा, 14 ग्राम, ये आपका आंसर है 14। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। आगे देखो अगला क्या बोल रहे हैं इसमें, 6 मोल्स ऑफ Na2CO3 इज रिएक्टेड विद 4 मोल्स ऑफ HCl। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। तो एक बार बताओ, रिएक्शन लिख लें पहले, Na2CO3 प्लस HCl, ये क्या देगा आपको, NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, कैसे लिखते हैं रिएक्शन, बहुत आसान है, कैटाइन एनाइन एक्सचेंज कर दो, जैसे
Na प्लस CO3 2 माइनस H प्लस और Cl माइनस। बस यहां कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको? 2 मोल ले लो, क्योंकि यहां Na प्लस 2 है। तो होगा क्या, आप क्या करो, H2CO3 बाहर निकाल दो, ये इतना पार्ट है ना। और H2CO3 एक वीक एसिड होता है जो आसानी से ब्रेक भी हो जाता है। तो CO2 वाटर हम ब्रेक करके ऐसे लिखते हैं उसको, रिएक्शन में कभी भी लिखो तो H2CO3 को CO2 वाटर में ब्रेक करके लिखते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं जरा। Na2CO3 के कितने मोल दे रखे हैं? 6 मोल। और HCl के कितने मोल दे रखे हैं? 4 मोल। आपको वॉल्यूम किसका निकालना है? CO2। तो क्वेश्चन की शक्ल देख के ये समझ में आ रहा है कि मुझे रिएक्टेंट में दोनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा। अब तो समझ गए हो गया आप। इतना तो देखो, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको कि अब आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाना चाहिए कि स्टोइकियोमेट्री लगाना है कि लिमिटिंग रीजन लगाना है। मैं 1-2 क्वेश्चन करके नहीं बैठता, मैं आपको जब तक सिखाऊंगा जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन तक मैं ये बिलीव करता हूं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो, ठीक है। Na2CO3 और HCl कितने मोल हैं? 6 मोल। HCl के कितने हैं? 4। इनिशियल तो ये 0-0 होते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? गिवन मोल्स हो गए। ऐसा हम कई बार कर चुके हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन अब हमने कर लिए। मोल्स रिएक्टेड अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा। 6 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट 1, 4 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट 2, ये 6 हो गया, 4/2 2 हो गया। बताओ कौन सा छोटा है? 2 छोटा है, तो जो छोटा होता है वही उधर जाता है। तो ये 2 और ये 2, ये खत्म हो गया। ये कितना बचा? 6 - 2। अब सभी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2, इसका 1, इसका 1 और इसका 1, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ CO2 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2। तो हम क्या करेंगे, ये CO2 के मोल उठा लेंगे। तो मोल्स ऑफ CO2 कितने हो गए? 2। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP कितना हो जाएगा? 2 × 22.4 मतलब 44.8 लीटर्स। ऐसा है, समझ गए बात को। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कब स्टोइकियोमेट्री लगाना है और कब हमें लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है। कई बुक्स में आप ऐसा भी पढ़ोगे कि स्टोइकियोमेट्री में वो अलग से भी टॉपिक वाइज भी पढ़ा देते हैं, मास रिलेशन, वॉल्यूम रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस उसको बोलते हैं। वो कुछ नहीं है, वो यही है जो मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, वो और ये सेम ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि अगर मास दिया हो वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम दिया हो मास निकालना हो, मोल दिया हो वॉल्यूम निकालना हो, मिक्स वाले सारे हो गए। लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए थे आपके, इंडिविजुअल भी करा दिए मैंने, और आपको ये पहचानने वाला भी बता दिया, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सीधा क्वेश्चन लिखा होगा ना, तो आपको पहचानना है कि ये कैसे होना है। कई लोग वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि हम स्टोइकियोमेट्री लगाएं इसमें कि लिमिटिंग रिएजेंट लगाएं। तो आपको क्या लगाना है वो कौन बताएगा? वो आप क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करोगे। अगर आपको रिएक्टेंट में दोनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी तो LR से करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट से, और एक के बारे में दे रखी है दूसरा निकालना है, 1-to-1 रिलेशन चाहिए आपको, तो फिर स्टोइकियोमेट्री चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री वाला टॉपिक पूरा कवर कर चुके हैं। नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।